हो गया। जी पंडित जी, प्रारंभ कर सकते हैं आप। हाँ देखिए, एक तो ये कि वो प्रमाण में भी मुख्य गुण कैसे होगा उसके ऊपर मैंने लिख दिया है। अच्छा। हाँ, एक छोटा लेख नुमा प्रश्न उत्तर में लिख दिया है मैंने। अच्छा बढ़िया पंडित तो जी उसको, फिर तो। हाँ नहीं, वो स्पष्ट होना चाहिए ना जो अपन कहना चाहते हैं वो बात। हाँ। मैंने अपनी जो बात अपने को समझ में आई है वो अपन जिसको समझाना चाहते हैं, तो अपनी बात से उसको समझ में आना चाहिए कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। जी पंडित जी बिल्कुल। हाँ, फिर अपन जो कहना चाह रहे हैं वैसा लागू पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये बात का विषय है। मैंने सबसे पहले तो सामने वाला क्या कह रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो वो मैंने जो है प्रश्न उत्तर, हाँ प्रश्न उत्तर में लिख दिया है, 5-6 प्रश्न बने इस पे। तो वो शाम को उसकी वो टाइप करा के मैं भेज दूंगा तेरे को, तो उनको भाई साहब को दे देना। जी पंडित जी बिल्कुल। पंडित जी मैं कह रहा था हाँ, कि थोड़ी अनेकांत स्यादवाद पे चर्चा करनी है, क्योंकि शातवाद पे। अनेकांत हाँ स्यादवाद क्यों हाँ पंडित ठीक जी, है। उसका कारण ये है कि अभी 2 तारीख को हम्म। ना हमारे यहाँ अनिवार्य भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। तो उसमें शास्त्री हाँ प्रथम वर्ष को विषय दिया है अनेकांत स्यादवाद। आपको पता ही होगा अनिवार्य में मतलब किसी भी बच्चे को रैंडमली बुला लेते हैं, किसी का भी नाम आ सकता है। तो हाँ, तो बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या शातवाद अनेकांत के ऊपर गोष्ठी होने जा रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का विषय है अनेकांत स्यादवाद पंडित जी। बाकी हर एक की कक्षा का विषय अलग अलग है। जैसे कनिष्ठ की मुख्यतः से भगवान महावीर और उनके सिद्धांत दिए हैं। उसके अलावा और भी हाँ बहुत सारी हाँ चीजें हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। क्या भाई, जी हाँ अब पंडित देख जी। उसमें समझ लें शातवाद अनेकांत के ऊपर। पहली स्थापना तो ये करो कि शातवाद कथन पद्धति का स्वरूप है और अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। एक मिनट पंडित जी, स्यादवाद। हाँ, शातवाद कथन पद्धति का स्वरूप है एवं अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। जी, अनेकांत। शातवाद दिखाने वाला है, शातवाद दिखाने वाला है, अनेकांत दिखने वाला है। पंडित जी क्या दिखाने वाला है और क्या दिखने वाला है? हाँ हाँ, देखिए, शातवाद दिखाने वाला है, अनेकांत दिखने वाला है, दिखने वाला। और ज्ञान देखने वाला है। तर्ज ख्याल में आ रही है? हाँ पंडित जी मेरे को दिखाने वाला मतलब क्या है? वस्तु का स्वरूप दिखाने वाला है। और हाँ हाँ दिखने हाँ हाँ, और क्या। और जो अरे दिखने। दिखाने, अरे जो भी है उसको दिखाएगा ना। जी। अरे किसको दिखाएगा? जो है उसको दिखाएगा। जी। तो कौन है? तो वस्तु है। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो अनेकांत में, तो अनेकांत को दिखाएगा। हम्म। शातवाद दिखाने वाला है, अनेकांत दिखने वाला है, और ज्ञान देखने वाला है। एक तरह से पंडित जी वो हो सकता है ना, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। हाँ, तो पूरा पूरा कवर होएगा ना उधर। हाँ। पूरा वो पूरा कवर होगा। वैसे अभी जो अपन ने वो एक छोटा लेख जो लिखा है ना वो शांति जी के लिए, तो उसके प्रकाश में भी ये शातवाद अनेकांत पे अच्छा प्रकाश गिर रहा है उससे भी। जी पंडित जी। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो उठा सकते हो, जो सामान्यतया कम चलती है, पहले भी बात चली थी हमारी। श्यातकार के साथ एवकार, हम्म। श्यातकार के साथ एवकार।
जिसके बारे में सामान्यतया ऐसी बात चलती है कि स्यात्कार का प्रयोग नए वाक्य में होगा, स्यात्कार एवं एवकार का प्रयोग नए वाक्य में होगा, एवं प्रमाण वाक्य में अकेले स्यात्कार का प्रयोग होगा। और ये बात ख्याल में आ रही? हम्म। पंचाष्टकाय ग्रंथ की गाथा नंबर 14 पर जो टीका लिखी है आचार्य जयसेन देव ने, उसमें उन्होंने ये वाली बात कही। जी आपने बताया पंडित जी पहले। हाँ, देखिए बहुत बड़ी जंग है ये, हम्म इस पर काम नहीं हो रहा है अभी तक। तो जयसेन देव का ये कहना है कि नयात्मक वाक्य रचना में स्यात्कार एवकार दोनों का प्रयोग होगा और प्रमाणात्मक वाक्य रचना में अकेले स्यात्कार का प्रयोग होगा, अर्थात एवकार का प्रयोग नहीं होगा। जी। इसके विरुद्ध राजवार्तिक। हाँ, राजवार्तिक ग्रंथ का चौथा अध्याय 42 नंबर का सूत्र और 15 नंबर की कारिका, उसमें आचार्य अकलंग देव ने भंगी का पाठ पढ़ाया और सातों ही भंगों में स्यात्कार एवकार दोनों का प्रयोग करके दिखाया। हम्म यहां तो आचार्य जयसेन देव ने एक सामान्य रूप से अपनी बात कही है कि नयात्मक वाक्य रचना में ही स्यात्कार एवकार का प्रयोग होगा, प्रमाणात्मक वाक्य रचना में नहीं होगा। मैंने एक सामान्य रूप से कहा है, किंतु श्लोक राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंग देव ने ये प्रयोग करके दिखाया है कि प्रमाण सप्त भंगी में स्यात्कार एवकार दोनों का प्रयोग करके दिखाया है। अब प्रश्न यह है कि हम क्या निर्णय करें और कैसे निर्णय करें, इसके निर्णय करने की विधा क्या होगी। तो इस बात का निर्णय करने के लिए सबसे पहले ये प्रश्न बनावें कि स्यात्कार एवकार क्या है। क्या प्रश्न बनाया? स्यात्कार और एवकार क्या है? क्या है? तो क्या उत्तर होगा? स्यात्कार एवकार कथन का अनेकांत है। यह कथन के धर्म हाँ, स्यात्वाद कथन पद्धति का भेद है अर्थात विस्तार है। मतलब इस स्यात्कार एवकार कथन का अनेकांत है और यह कथन के धर्म है। स्याद्वाद कथन हाँ भाई, पद्धति इतना का। ही। हाँ, बस उधर कथन पद्धति में नहीं जाना अभी, जी। बस खाली इतना ही। स्यात्कार एवकार कथन का अनेकांत है, अर्थात ये कथन के धर्म है। कौन से कथन के धर्म है? ये कथन मतलब निश्चय व्यवहार नए प्रमाण। कथन सामान्य, माने कथन में जिनवाणी का कथन होना चाहिए। कोई भी जी जिनवाणी का कथन होगा, उस कथन में ये दोनों जरूर मिलेंगे। आगे बढ़े। पंडित जी। अब एक दूसरी बात इसी संदर्भ में, स्यात्कार एवं एवकार में समानता बताते हुए उस समानता के आधार से असमानता सिद्ध करो। जी पंडित जी। आपने मेरे को पहले बताया था कि स्यात्कार एवकार में समानता ये होगी कि दोनों ही एकांत के निषेधक है, पहली बात तो। हाँ, और दूसरी बात, स्यात्कार एकांत का सामान्य रूप से निषेध करता है एवं एवकार एकांत का विशेष रूप से निषेध करता है। हाँ, आया भाव ख्याल में आ रहा ना? हाँ पंडित जी। पंडित जी मेरे को एक दोनों। प्रश्न है कि अपनी जो जिनवाणी का हर वाक्य है,
जो उसमें और स्यादवाद और दोनों का प्रयोग किया गया है, तो फिर हम हाँ हम ये निश्चय कैसे कर पाएंगे कि यहाँ पर विशेष लेना है, यहाँ पर सामान्य लेना है, यहाँ पर हाँ दोनों लेना है? हाँ, देखिए उसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं ना अपन। मने जी मने इस बात का निर्णय कैसे होवे कि ये मने अकेला नए में घटेगा कि प्रमाण में, दोनों में घटेगा, इसका निर्णय कैसे करें, ये प्रश्न है ना। जी पंडित जी। हाँ, तो इसी प्रश्न का निराकरण करने के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं हम। जी जी। हाँ, देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम कि दोनों ही एकांत के निषेधक है। हम्म। तो अब प्रश्न यह है कि जब दोनों ही एकांत के निषेधक है, एक सामान्य रूप से निषेध करता है कि विशेष रूप से निषेध करता है, जी पंडित जी। अगर ये वाली बात बराबर है, सही है, ये अपन ने जो घटाई है एकांत का निषेध करने वाली, तो फिर उसमें यदि ये बात सही है तो उसे एक दूसरी बात निकल के आएगी कि जो प्रमाण वाक्य रचना होती है उसमें एकांत का निषेध करने की क्या आवश्यकता है। आ रही बात ख्याल में आ रही। हाँ, आपने सही कहा पंडित जी कि प्रमाण सप्तभंगी में एकांत का निषेध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रमाण पूरा ही वस्तु का कथन कर रहा है, तो एकांत पकड़ ही नहीं रहा है वो। हाँ, मने मने नए वाक्य में देखिए, नए वाक्य में नए वाक्य में जरूरत पड़ रही है और प्रमाण वाक्य में जरूरत नहीं पड़ रही है, तो क्यों, उसका हेतु देना है। ओके, समझ गए पंडित जी। हाँ, मैंने मैंने ऐसा कह रहे हैं कि नए वाक्य में तो जरूरत है। हम्म। एव, एव, एव शातकार के साथ एवकार की नए वाक्य में जरूरत है, प्रमाण वाक्य में नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ना। जी पंडित जी। तो अपन उसका हेतु मांग रहे हैं, हेतु मांग रहे हैं कि इसका हेतु दीजिए कि ये जो है मैंने यहाँ पर मैंने, क्योंकि कार्य तो दोनों का तय हो गया, जी, एकदम। दोनों एकांत के निषेधक है, ये तो तय हो गया। एक सामान्य रूप से करता है, एक विशेष रूप से करता है। हम्म। तो ऐसी स्थिति में नए वाक्य में हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रमाण में अकेले हम शातकार का प्रयोग कर रहे हैं, एवकार का नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहां एकांत का विशेष रूप से एकांत का विशेष रूप से निषेध किया जाना आवश्यक नहीं है। पंडित जी, मैं पुनः ये पुनः स्पष्ट कर हाँ दीजिए। देखिए, हाँ हाँ, इसमें पूरा लेख बनाया जा सकता है, आयु सुंदर। जी पंडित जी। हाँ, पूरा एक लेख बना लो इसके ऊपर, और वहां वहां आपको कुछ नहीं करना है, मंच के ऊपर वो लिखा हुआ पढ़ देना है खाली, और भले उसकी और 5-10 कॉपी बना के बांट देना है जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको। जी पंडित जी। हाँ, देखिए लिखित लिखित चर्चा और मौखिक चर्चा में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि देखिए मौखिक चर्चा में विषय से विषयांतर होने के बहुत अवसर होते हैं, और लिखित चर्चा में विषय से विषयांतर होने के कम अवसर होते हैं। माने नहीं होते ऐसा नहीं है, पर माने विषय से विषयांतर होने के अवसर कम होंगे लिखित में, मौखिक में ज्यादा होंगे। इसलिए कभी भी कोई बात चले ना, तो जो भी अपने साधारण है, अपने मित्र है या गुरु है, जन है, कोई भी है, तो उनसे एक निवेदन करो कि अगर इस चर्चा को लिखित में करें तो कैसा रहे। मैंने देखो कैसा मजा आता है उसमें, मतलब। जी पंडित जी। हाँ, क्योंकि मौखिक में क्या है कि व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है और उसकी जवाबदारी अपने सिर पे नहीं लेता है, बाद में मना कर देता है कि मैंने तो बोला ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। नहीं, ये कोई
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। माने कोई वो छल पूर्वक कहे हमेशा ऐसा नहीं, अज्ञानवश भी हो जाता है ऐसा। हाँ, हाँ। तो ये वाला दोष लिखित में नहीं आता है, क्योंकि जो कोई बात एक बार कह चुका उसे बंध जाता है वो। तो यहाँ जो है ये बात चली हमारी साक्षात्कार एवकार के संदर्भ में। तो उसमें एक ये प्रश्न बनाइए कि भाई आखिर इनका कार्य क्या है। अगर इनका कार्य तय हो जाता है, जो हमने अभी विचार किया कि दोनों ही एकांत के निषेधक है, एक एकांत का निषेध सामान्य रूप से करता है और एक एकांत का निषेध विशेष रूप से करता है, ये हमने जो इन दोनों के कार्य के प्रकाश में, इन दोनों में जो विभाजन हमने किया, यदि ये हमारा विभाजन सही है, हमारा चिंतन यदि सही है ये वाला, तो फिर इसके प्रकाश में उसको देखो प्रमाण वाले को। तो क्या प्रमाण में एकांत के निषेध करने की आवश्यकता नहीं है? प्रश्न। जी पंडित जी। तो आप ऐसा कह नहीं सकते, जो भी जिन्होंने ये वाली बात कही है ना कि खाली नए में होगा प्रमाण में नहीं होगा, हुँ। तो वो ऐसा कह नहीं सकते कि एकांत के एकांत का निषेध करने की आवश्यकता मात्र नए वाक्य में होती, प्रमाण वाक्य में नहीं, ऐसा नहीं कह सकता वो। क्यों? क्यों? क्योंकि पंडित जी इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि हमने कहा ना कि साक्षात्कार एवकार दोनों एकांत का निषेधक है। तो ये नए वाक्य में इनकी ज़रूरत होती है साक्षात्कार एवकार की। परंतु प्रमाण वाक्य में तो वस्तु को सभी ओर से ग्रहण कर रहा है, तो एकांत तो उसमें हो ही नहीं सकता। हाँ, अरे सुनो, सुनो, अभी मैंने जो प्रश्न खड़ा किया ना उस पे ध्यान दे तू। आपने एक प्रश्न किया था हमने कि ये, प्रमाण में एकांत के निषेधक करने की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ तो वो वही दिखाना है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ देखिए न, अगर अगर हम ये मानेंगे कि प्रमाण में एकांत के निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, हुँ। तो फिर साक्षात्कार का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? हाँ। जी, ओके। अगर वहां एकांत के निषेध की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपको साक्षात्कार का प्रयोग करने की क्या जरूरत है प्रमाण वाक्य में? बात ख्याल में आ रही है? जी पंडित जी, ये ख्याल में आ गई। हाँ, अगर ये सामने वाले का ये उत्तर होता है कि वहां एकांत के निषेध की जरूरत नहीं है, तो नहीं है तो एवकार के निषेध के साथ साक्षात्कार का भी निषेध हो जाएगा ना। हुँ। सही बात है अब पंडित जी। देखिए, हाँ, अब देखिए अगर पलट के ये कहता है सामने वाला कि बोले साहब उसमें प्रमाण में तो सामान्य रूप से निषेध होता है एकांत का, विशेष रूप से नहीं होता है, यदि ऐसा कहे, बात ख्याल में आ रही है? जी पंडित जी। प्रमाण वाक्य में एकांत का निषेध तो होता है, किंतु जो साक्षात्कार करता है ना सामान्य रूप से, हुँ। तो बोले उससे काम चल जाएगा। सामान्य रूप से एकांत का निषेध कर देंगे, वो विशेष रूप से नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा प्रमाण में। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना पंडित जी? हाँ, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक दोनों रूप में होती है। अगर सामान्य पकड़ेंगे हाँ, तो फिर कोई अन्य मति हाँ, अन्य हाँ, उसके सपोज़ सांख्य जैसे हाँ, हो जाएँगे। हाँ, हाँ, देखो देखो सुनो, वो अभी तूने आपत्ति उठाई ना, वो भी बराबर है। इसके अलावा एक आपत्ति और भी है। वो आपत्ति ये है, यदि प्रमाण वाक्य में एकांत का निषेध सामान्य रूप से करने में सरकार चल जाती है, तो फिर नए वाक्य में सरकार क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चल जाना चाहिए। सही बात है। य यदि तुम कहो कि इसमें नए वाक्य में तो एकांत का निषेध दोनों प्रकार से करना ज़रूरी है, यदि तुम ऐसा कहो, तो फिर समान आक्षेप और समान समाधान वाला न्याय लागू पड़ेगा। हुँ। जी। या तो दोनों जगह एवकार की स्वीकृति करो, या दोनों जगह एवकार के निषेध के साथ साक्षात्कार का भी निषेध करो। हाँ। समान आक्षेप और समान समाधान। जी पंडित जी, बिल्कुल। आ रही बात ख्याल में आ रही है? हुँ। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका कहना है कि भाई प्रमाण में
एकांत का निषेध सामान्य रूप से करेंगे तो काम चल जाएगा, विशेष रूप से नहीं करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो फिर ये माने वो सरकार आपकी नए में भी चल जाना चाहिए, वहां भी अकेले साक्षात्कार से काम चल जाना चाहिए। जी पंडित जी, बिल्कुल। यदि नए वाक्य में अकेले साक्षात्कार से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, यदि ऐसा कहो तुम, तो फिर प्रमाण में भी सिद्धि नहीं होगी। और वो जो मैंने लेख लिखा है ना, उसको तू पढ़ लेगा ना, तो बहुत अच्छा प्रकाश गिरेगा इसके ऊपर। देखिए पूरी चर्चा अपनी उसी दिशा में जा रही है। जी पंडित जी, ओके, बिल्कुल। हाँ, देखिए ये ऐसे प्रश्न बनते हैं ना कभी-कभी, तो उसपे अगर लेख लिखने का भाव बनावे ना हम, तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। हम हम खुद दंग रह जाते हैं कि गजब हो गया, ये तो ऐसा अपन ने कभी सोचा ही नहीं था। ये अपन कैसो देखो अपन कैसा एकांत ग्रहण करके बैठे थे कि खुद का अज्ञान दूर होता है ऐसे लेख लिखने से। माने उद्देश्य यही होना चाहिए स्वयं को समझाने का। जी पंडित जी, बिल्कुल। दूसरे को समझाने का तो बहाना मात्र है खाली। हाँ। वो तो खाली उसकी भागीदारी अपन चाह रहे हैं कि यदि अपन कहीं चूक करें ना, तो अपनी चूक को वो ध्यान दिलावे अपना। पंडित जी, हम यहाँ ये भी तो देख सकते हैं, जितने भी हमारे प्राचीन आचार्य और प्राचीन विद्वान हुए, उन्होंने खुद को समझाने के लिए लिखा है। अरे पूरा मैटर ही यही है। जी। खुद के लिए जिनवाणी की हर एक बात खुद के लिए, दूसरे के लिए है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और जहां जहां किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं दूसरे को समझा सकता हूं, दूसरे को समझा रहा हूं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि या तो वो खुद समझा हुआ है, या फिर वो समझना नहीं चाहता। बिल्कुल पंडित जी, सही कहा आपने। अ, देखिए 2 ही विकल्प है, या तो वो खुद सम्यक दृष्टि है, माने उसको आत्मानुभूति हो चुकी है, इसलिए उसको तत्व के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उसको तो समझना शेष नहीं रहा। अब तो दूसरे को समझाने का ठेका है उसको। हुँ। जी पंडित जी। किंतु वहां भी कदाचित ऐसा हो ना, तो भी स्वयं के परिणामों में विशुद्धि लक्ष्य होती है। माने जितने भी भावलिंगी संत होते हैं, वे जो साहित्य का सृजन करते हैं ना, तो वो वहां भी दूसरे की मुख्यता नहीं है, वहां भी उनके परिणामों में विशुद्धि बढ़ाने की जो है महिमा होती है, प्रधानता होती है। जी पंडित जी, बिल्कुल। तो ये साक्षात्कार एवकार वाला मैटर ख्याल में आ रहा भाई? हाँ पंडित जी। मैं एक पंडित जी, एक बात मेरे को बीच में पूछनी थी। अ, हाँ, ये थोड़ा मैटर से भिन्न है, कल की चर्चा से ही। आपने जो कल हमने संशय के बारे में अ, बनाया था कि संशय जैन दर्शन की संपदा है। हाँ, तो मेरे को जानता अगर संशय जैन दर्शन की संपदा है, यदि कोई आपसे प्रश्न ऐसा करे कि फिर ऐसे सम्यक दृष्टि के जो अंग होते हैं, पहला ये अंग निशंकित अंग है, जिसमें उसको शंका नहीं हाँ, होनी चाहिए बिल्कुल भी, संशय उसको होना ही नहीं हाँ, चाहिए किसी भी जैन धर्म की कोई भी बात पर। आप कह रहे हैं संशय जैन हाँ, धर्म की संपदा है। अगर हम ऐसा भी कहें कि वो संशय पूर्वक निशंक होता है, संशय बराबर है, संशय पूर्वक बराबर, निशंक होगा। बराबर है। माने उसकी पूर्ववर्ती भूमिका है ना, जी पंडित जी। जो वो जो सम्यक दृष्टि कोई जीव हुआ है, तो उसकी सम्यक दृष्टि होने की पूर्व बेला में उसको संशय खड़ा हुआ है बिल्कुल, जी। कि मैं शरीरों की आत्मा, आत्माओं के शरीर, इस प्रकार के संशय उसको खड़े हुए हैं। जी। और फिर उसको संशय का निराकरण हुआ है, तभी तो निसंकित नाम का अंग प्रकट हुआ ना। जी, बिल्कुल पंडित जी। अ, पंडित जी, अ, और एक वो जो अवाय शब्द दिया ना, अवाय का निर्णय नहीं, अवाय रूप निर्णय। अवाय रूप निर्णय, ओके। हाँ, क्योंकि अवाय का निर्णय तो अवाय अलग खड़ा हो जाएगा, उसका निर्णय अलग खड़ा हो जाएगा। जी, पंडित जी, एक और पूछना था। हाँ, यदि ऐसे तो संशय तो हर दर्शन की संपदा हो गई, क्योंकि हर दर्शन में किसी न किसी को संशय होगा, तो सुनो, उसका निराकरण होगा। सुनो, सुनो, अरे आयु सुनो। जी पंडित जी। जो समारोह पाल
अरे जो समारोह वाला संशय है ना, जी, अरे जिसके धारणा ज्ञान में अनेकांत की स्वीकृति है ना, अरे उसी को संशय खड़ा होगा। अन्य मति को तो संशयाभास होता है, संशय होता ही नहीं है। जी पंडित जी, बिल्कुल। ओके। ये जितने भी अन्य मत है ना, अरे अरे वो तो अनेकांत के विरोधी है ना। हाँ, वो तो है ही। जी, तो वो अनेकांत का विरोधी भी बना रहे, नहीं वो संशयवान भी बना रहे, ऐसा कैसे होगा भैया? सही बात है, एकदम सही बात है। जी। अरे देखिए, कदाचित उसको संशय होगा ना तो अप्रयोजन भूत में होगा, प्रयोजन भूत में नहीं होगा। हुँ, हुँ। अगर प्रयोजन भूत में संशय हुए ना, तो अनेकांत का विरोधी ना कहलाए वो। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, तो ये जितने अन्य मत वाले हैं ना, इनमें से जितने अन्य मत वाले हैं सभी को इकट्ठा करो एक लाइन में। और ना तो वो संशयवान ठहरेगा, ना वो समस्यावान ठहरेगा। अ, पंडित जी, एक और बात पूछनी थी। अभी कुछ समय पहले ना मैंने आपको बताया था कि आपने परीक्षा पर गोष्ठी हुई थी स्मारक में। आपने हाँ सुनी हो तो। अभी 3-4 1-2 संडे निकल गए होंगे, तो गोष्ठी हुई थी। तो आपने परीक्षा में हाँ, हाँ हुई थी, मैं थोड़ा सुना उसको, बाकी ज्यादा कोई ठीक नहीं बोल रहे थे, फिर सुना नहीं मैंने बाद में यार। ओके, वो उसमें कुछ विषय ऐसे। श्रुति हाँ, दीदी अध्यक्ष बनी थी, आपने देखा हो तो। नहीं मैंने वो गोष्ठी खोली थी वो, ने थोड़ा सा सुना तो वो क्या है कि रटा रटाया बोल रहे थे बच्चे, तो फिर मन नहीं लगा मेरा, तो फिर ज्यादा सुना नहीं मैंने उसको। हुँ, तो उसमें पंडित जी मैंने एक। अ, हाँ बोलो। हाँ, पंडित जी आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यही कह रहा था मैं कि एक शोध परक चिंतन नहीं दिखाई दिया मेरे को उसमें उनका। जबकि जबकि आप तो परीक्षा ग्रंथ में तो माने जबरदस्त विषय हैं शोध के, जी, पंडित जी। तो वो छुआ ही नहीं उसको। वो जो मूल मूल शोध का विषय है वो छुआ ही नहीं, क्योंकि वो आप तो परीक्षा ग्रंथ में कुल मिलाकर जो बात है ना, वो अन्य योग व्यवच्छेद बोधक एवकार के प्रकाश में है। जी, पंडित जी, हाँ। जो भी आप तो परीक्षा का जो पाठ शुरू हुआ है ना, जी, तो वहाँ देखिए, वहां पे जो है कपिल आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, महेश्वर आप्त नहीं है। बिल्कुल। तो ये अन्य योग व्यवच्छेद कर रहे हैं ना हम। हुँ, हुँ। तो वो कहाँ वो माने वो चिंतन ही सामने नहीं आ रहा ना, जो मूल चिंतन है आप्त परीक्षा का। जी, जी। हाँ, तो वही तो बड़ी बात है ना। जो देखिए, मौलिक मौलिक बात तो उठना ही चाहिए ना। हम देखिए, उस मौलिक बात को कितना आगे बढ़ा सके, नहीं बढ़ा सके, या आगे बढ़ने में कितनी गलतियां की, वो एक बात का मैटर है। अरे बात तो शुरू हो। हुँ, हुँ। अब जो मूल विषय उसको तो छोड़ ही दिया हमने, जी, पंडित जी। और उसके खाली पत्ते, हाँ, खाली पत्ते तोड़ रहे हैं, पत्ते गिन रहे हैं हम, तो उससे क्या उपलब्धि होना है? नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जी। मेरा ऐसा सोचना है भाई। पंडित जी, मेरे को इसमें से एक प्रश्न था कि उसमें हाँ एक एक मत की ऐसी समीक्षा की थी बड़े भैया लोगों ने कि एक मत ऐसा है कि जो शायद वैशेषिक मत नाम है उसका, कि वो भी सेम हाँ जैन दर्शन जैसा मोक्ष मानता है, जैसा तत्व मानता है, वैसा ही सेम मानता है। हाँ। तो फिर उसमें जो उनको संशय है, उस जैन दर्शन का संशय है, तो उसमें संशय उनका संशयाभास नहीं कहलाएगा फिर तो? नहीं नहीं कहलाएगा ना। नहीं, अरे सुनो, अरे अरे सुनो, जो वैशेषिक दर्शन है वो मूल में तो उभय एकांति है ना। अच्छा उभयाभासी, ओके, ओके। उभयाभाषी तो है ही वो। जी पंडित जी, ओके। अब देखिए, अब वो उभय एकांत भी दो प्रकार के होते हैं। तो वहां आप्त मीमांसा ग्रंथ में आचार्य समनभद्र ने खाली एक उभय एकांति को सामने रख के अपनी बात रखी है। वो माने वो वहां पर है, सहान अवस्थान विरोधी भाव वाला उभय एकांति। विरोध दोष माने समनभद्र ने विरोध दोष की बात कही, जी पंडित जी, ओके। और वो जो विरोध दोष प्रकट होता है ना, तो वो विरोध दोष इसलिए प्रकट होता है कि वो
धर्म युगल को तो मानता है, किंतु दोनों को एक अपेक्षा से मानता है। ओके, 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 ठीक है, ये भूल है मतलब उसकी। जैसे हाँ, देखिए, जैसे सामान्य और विशेष दोनों को मानता है, हाँ, अस्थि नास्ति दोनों को मानता है, पर हुँ, एक अपेक्षा से मानता है। ओके तो वो पंडित जी। एक प्रकार का उभय एकांत हुआ। आचार्य कलंक देव ने इसी बात को आगे बढ़ाया है राजवार्तिक में। वही जो बात चली थी ना अभी, अध्याय क्रमांक 4, सूत्र सूत्र क्रमांक नंबर 42, 42, कारिका क्रमांक 15 15। जी, हाँ, तो वहां उन्होंने उभय एकांत में विरोध दोष के साथ उभय दोष की बात कही। तो उसमें एक चल रही है, उसमें जो हिंदीकरण हुआ उसमें जो उभय दोष की बात हुई ना, तो उभय दोष में उभय का मतलब दोनों ले लिया। दोनों उपरयुक्त दोनों दोष आएंगे। कौन से दोनों दोष? ये जो सहा भाव एकांत और अभाव एकांत में दोष आए ना, जी, वो दोनों दोष भी यहाँ आ जाएंगे इसमें, उभय में। हिंदी हिंदी करने वालों ने ऐसा हिंदी कर दिया, ओके, ओके, जबकि ऐसा नहीं है। वो उभय एकांत का मतलब लेना परस्पर आश्रय वाला। परस्पर आश्रय दोष होता है ना। एक दूसरे के आशय वाला। हम मने मने ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, मने जो वैशेषिक दर्शन है उसका क्या मानना है कि मिट्टी अलग जगह रखी है, घड़ा अलग जगह रखा है, अग्नि अलग जगह रखी है, उसकी उष्णता अलग जगह रखी है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, मने सामान्य विशेष में सत्ता का भेद मानता है वो। जी पंडित जी। तो अब सत्ता का भेद मानने से ना तो उसका सामान्य सिद्ध होगा और न ही उसका विशेष सिद्ध होगा, क्योंकि एकांत हो गया ना। तो एकांत होने के नाते दोनों में से कोई भी सिद्ध नहीं होगा। आगे बढ़े। जी पंडित जी। अब दोनों में से कोई भी सिद्ध नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी किसी का साध्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। कि ना तो सामान्य को विशेष का साधन बनाया जा सकता है, ना विशेष को सामान्य का साधन बनाया जा सकता है। तो मने उनमें परस्पर किसी को भी किसी का साधन नहीं बनाया जा सकता। अरे इसी कारण तो वहां पर परस्पर आश्रय दोष आया ना। जी पंडित जी। तो यहाँ उभय दोष का मतलब परस्पर आश्रय दोष लेना है। उभय का मतलब भाव एकांत अभाव एकांत पे जो दोष खड़े हुए ना, उनकी आवृत्ति वाली बात नहीं लेना। ये बात ख्याल में आ रही है? भी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। हाँ पंडित जी। हाँ, ये छूट रही है बात आप्त मीमांसा में। उभय अकलंग देव ने विरोध दोष के साथ उभय दोष की बात कही, तो वो उभय नाम का दोष माने परस्पर आश्रय दोष, अलग से दोष दिखाया है वो परस्पर आश्रय दोष। उभय का मतलब वो दोनों नहीं, जो दोष पहले खड़े किए भाव एकांत अभाव एकांत में, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अकलंक। मतलब अकलंग स्वामी ने उभय को ही दोष में ग्रहण किया है। हाँ, उभय नाम का दोष है अलग से। उभय का मतलब दोनों नहीं, जो दोनों भाव एकांत अभाव एकांत में जो दोष दिखलाए ना, उनकी बात नहीं कह रहे हैं वो। जी पंडित जी, समझ गया मैं। उनकी बात कहना उचित भी नहीं है ना। अरे सुनो, वो जो एकांत भी नया है तो उसका दोष भी नया होगा ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे आपने अलग से कोई गलती की तो अलग से दोष दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, जी पंडित जी, सही बात है। हाँ, ये देखिए, बहुत चूक होती है जगह जगह। शोध बुद्धि नहीं होने के कारण हम गलती कर जाते हैं। हम बस जो लिखा हुआ है ना उसके लकीर के फकीर बन जाते हैं हम, कि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ। अरे लिखा हुआ आगम नहीं है। अरे आगम तो ज्ञान है, ज्ञानी का। जी पंडित ये जी। तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। कागज के पन्नों पर अक्षर से लिखना, ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है। ये श्यातकार एवकार के संबंध में एक लेख तैयार करो। मैं भी लिख के भेजता हूं भाई इसके ऊपर।
पंडित जी मैं भी लिखता हूँ इसके ऊपर 7 का। लिखो बहुत भले 1 मिनट के लिए ऐसा भी मान ले कि आपको जैसे अपने को मौका नहीं मिला बोलने का, ऐसा भी मान ले, हाँ तो कोई बात नहीं, जो भी बोलने के लिए खड़ा हो ना उसको दे देना वो पर्ची हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अपने को। अरे अरे सुनो, अरे सुनो भाई, मैंने जो जेनी किसको कहते हैं कि सही बात आगे बढ़े उसमें विश्वास करे। अब किसके मार्फत बढ़ रही है ये कोई मायने वाली बात थोड़ी है। हाँ हाँ जी पंडित जी। अरे अरे, अब मैंने कोई बात तेरे को बता दी ने, तूने वो वाली बात वहां के अध्यापक को बता दी या वहां के किसी छात्र को बता दी ने, वो बात चल गई पूरे स्मारक में, तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए ना हृदय में। बिल्कुल पंडित जी बिल्कुल। ये कोई जरूरी थोड़ी कि उस बात के पीछे नाम छपे कि ये बात जगदीश सिंह ने कही, ये कोई मैटर है क्या? अरे अनंत ज्ञानियों ने कही, हम होते कौन है? जी पंडित जी। हाँ, तो अपना नाम चलाने की बजाय उस बात को चलाने का लक्ष्य होना चाहिए, उसे कहते हैं आत्मार्थी जीव। जी पंडित जी। हाँ, ये लोग दिमाग खर्च करते हैं ना, वो फोटो छपना चाहिए, किताब छपना चाहिए, ये होना चाहिए, वो उसी लड़ाई को लड़ते रहते हैं जिंदगी भर, और शोध कुछ करते नहीं है। तो शोध शोध करो, और देखिए अगर उस जाति का आपका पुण्य उदय होगा ना, तो आपको उस जाति का मौका भी मिलेगा, उसमें क्या बात है। हाँ जी पंडित जी बिल्कुल। और नहीं मिले तो क्या कम हो जाएगा? नहीं, क्या काम हो जाएगा? अगर आपको डायरेक्ट मौका नहीं मिले और इनडायरेक्ट मौका मिल रहा है, उसी का उपयोग करो, क्या दिक्कत है उसमें? हम्म। तो ये साक्षात्कार होकर के संदर्भ में हाँ ये बहुत सुंदर लेख हो जाएगा बेटे। और अभी कब है तुम्हारी वो गोष्ठी? 2 तारीख को। हाँ, 2 को है ना, तो आज 26 तारीख है, 4-5 दिन है भी, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा क्या? जी पंडित जी। हाँ, मैं भी लिखता हूँ उसके ऊपर, वो लिख के भेजता हूँ तेरे को। जी पंडित जी बिल्कुल। अ, एक हाँ, वो और तू हाँ खुद। एक मेरे पास एक हम्म, पुस्तक है पंडित जी, आपने आपने भी देखी होगी, लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, एक सियादवाद नाम की एक पुस्तक है, मोटी सी लाल कलर की। तो उसमें उन्होंने एक किस एक वाक्यों पे, जिनवाणी के एक एक वाक्य पे सियादवाद घटाया है। 1 मिनट आप, किसने लिखी वो? 1 मिनट मेरे पास रखिए, मैं एक मिनट लेके आऊँ पंडित जी, 1 मिनट बस ना। हाँ, ले 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 ले। पंडित जी मिल गई किताब। हाँ ये पंडित जवाहरलाल जैन सिद्धांत शास्त्री ने लिखी है। हाँ, ये उदयपुर के तो हैं ये जवाहरलाल जी। आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। अरे 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 बेटा, बहुत पढ़ा है मैंने इसको। अच्छा अच्छा ओके। ये पुस्तक मेरे को विशेष अ, लगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ। अरे 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 मेरे भाई सुन, आज से लगभग 22-23 साल पहले ये मेरे को मिल गई थी। ओके ओके जी पंडित जी। हाँ, तो मैंने इसको बहुत पढ़ा है, और जहां जहां गलतियां हैं उनको मैंने वो भी किया है उसको। पर वो अभी तक दुखद घटना है कि उस व्यक्ति से नहीं मिल पाया हूं मैं, यहाँ उदयपुर में रहते हैं वो। शायद से पंडित जी इनकी डेथ हो चुकी है मेरी शायद से। नहीं 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 नहीं, जिंदा है अभी। ओके ओके। अभी कुछ दिन पहले पूछा था जिंदा, पर इनको बीमारी लगी हुई है कोई, तो वो बाहर घूमते नहीं है मतलब। ओके बाकी वो ये जो तेरे सामने साक्षात्कार होकर का मुद्दा मैंने उठाया नहीं है, जी पंडित जी। हाँ, तो इन्होंने भी कोट किया अपनी किताब में उसको, किंतु वो बराबर सोच नहीं पाए उसको उन्होंने। वो जो है ना, वो अकलंक वाली बात तो उठाई उन्होंने, बाकी वो समझ नहीं पाए उस बात को, अकलंक वाली बात को। वो
इसलिए वो ठीक है, वो मैंने सामान्य रूप से ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा ऐसा विशेष तो नहीं लगा। मैंने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है मैंने उसको, और आज से 23 साल पहले मिल गई थी मेरे को वो। ओके पंडित जी। जी। हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर जो है लूणदा आया था, लूणदा। ओके लूंडा ओके। हाँ, जो ललित मामा जी का गाँव है ना लूणदा। हाँ 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 जी। हाँ, यहाँ आया था मैं 22-23 साल पहले, तो लूणदा से भिंडर गया था, तो वहाँ भिंडर मेरे को एक वहाँ पे दी थी उन्होंने कि अच्छी किताब है आप पढ़ना। तो वो अभी भी रखी है मेरे पास में, यहाँ बच्चों को दी पढ़ने के लिए मैंने। जी पंडित जी। और उनसे हाँ, उनसे मिलने के लिए भावना व्यक्त की, तो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उनसे मिलवाने का। तो वो पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ख्याल में आया ना? हाँ पंडित जी आपने वो छोटे दादा की भी पढ़ी होगी ना पुस्तक अनेकांत से आत्मा। हाँ, पढ़ा है ना बेटे, पढ़ा है। हाँ तो वो उसमें भी मतलब इसमें शायद से इस बात का मुद्दा नहीं उठाया गया है। नहीं, 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 वो मैं जो बोल रहा हूँ ये बात नहीं उठ रही कहीं भी। वहाँ तो उन्होंने दादा ने क्या किया है कि दादा ने तो वो साक्षात्कार एवकार वाली बात है उसमें जो जयसेन की जो बात है ना पंचास्तिकाय वाली, हम्म। उन्होंने उसको तस्दीक किया है और अब खत्म कर दिया, आगे बात को नहीं बढ़ाया उन्होंने। मतलब मैं शायद मैंने भी उसको पढ़ा पंडित जी, मतलब मेरे को ये समझ आया कि उन्होंने मतलब पूरे प्रमाणों को दर्ज करके सामान्य कथन किया है। हाँ, वो तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपना जो स्तर है ना उसके मुकाबले बहुत सिंपल है, वो कोई लाभ वाली बात नहीं है अपने को उसमें। जी पंडित जी बाकी बिल्कुल। कोई सामान्य विद्यार्थी पढ़े तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ वो तो सामान्य हाँ, बोलने के लिए फायदा हाँ, है। वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी ये ये चीज़ जो है ना साक्षात्कार एवकार वाली, ये ये सबसे पहले तो मैंने दादा के उसी में ही पढ़ी थी आज से 22-23 साल पहले, 24 साल पहले। ओके ओके। वहाँ उन्होंने दादा ने तो अपने सिर पे नहीं रखी ने जयसेन के सिर पे डाल दी कि उन्होंने ऐसा कहा है वहाँ हम्म। पंचास्तिका में। जी। अब उसमें वो तो बरी हो गए दादा, और कटघरे में जयसेन खड़े हो गए। हाँ, नहीं बस ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने जयसेन देव ने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं वहाँ पे। हम्म। तो ये जब तक ये राजवार्तिक मैंने पढ़ा तो था, पर ये बात मेरी पकड़ में नहीं आई थी जब तक, मतलब उसमें ये वाली बात। बाकी ये जो ये वाली बात जो है ना, अकेले शा माने नए में साक्षात्कार एवकार दोनों का होगा, प्रमाणित नहीं होगा। ये बात पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से नहीं जची। अंदर से नहीं जची कि नहीं, माने दोनों में होगा, नए प्रमाण दोनों में दोनों का प्रयोग होगा, ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ निकलती रही। और जब कालांतर में जाके वो अकलंग देव वाला पढ़ा मैंने राजवार्तिक में, तो फिर एक इसके पहले लोग मेरे से प्रमाण माँगते रहे कि भई प्रमाण बताओ इसका। हम्म। अब कहीं पढ़ा ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं? जी बिल्कुल। अब इसके बाद तो ये अब मिल गई चीज़, और वो भी ऐसे आचार्य की कि जो दिग्गज आचार्य न्याय के, हम्म। और फिर उनसे भी कोई मतलब नहीं, वो तो तर्क से सिद्ध है ना बात अपने आप में। हाँ पंडित जी सही बात है, तर्क से सिद्ध है, अब देखिए व्यक्तिवादी नहीं है। देखिए नहीं देखिए खाली व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना, उस बात में भी दम होना चाहिए ना। जी। अब कोई भी किसी बात को के पीछे महावीर का नाम लिख दे, आदिनाथ का नाम लिख दे, तो उससे कोई बात में वजन आ जाता है, ऐसा नहीं है। माने उसमें वजन आता है तर्क युक्ति से उस बात में। तो ये अकेले व्यक्ति के नाम पे किसी बात को ग्रहण कर लेना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। जी पंडित जी। हाँ, तो ये उम, वो पढ़ना वैसे ठीक है, इसमें जो प्रयोग दिए हैं ना शातवाद, इसमें जो जवाहरलाल जी वाली किताब में है, हाँ हाँ जी। तो वो छोटे-छोटे हाँ, प्रयोग दिए उन्होंने अनेक प्रकार के। वैसे एक्चुअली में ये जो मुनि वाले लोग होते हैं ना ये, हाँ हाँ मित्र पक्ष। हाँ, वो उनसे माने उसी आमनाय के रहे ये, ओके ओके ओके। मतलब हाँ, मुमुक्षु नहीं रहे हैं ये, हाँ इसमें लिखा ख्याल में भी है है ना? कि वर्धमान सागर जी से आशीर्वाद प्राप्त करके लिखा है। हाँ, वो उसी लाइन के हैं। खैर उससे भी कोई मैं तो उससे भी ऐतराज़ नहीं मानता हूँ। जी पंडित जी। उम, मेरा अपना सोचना तो ये है कि आप तो अपनी बात रखो दमदारी से। हम्म। तो वो जो मुद्दे की बात थी ना साक्षात्कार एवकार के संबंध में, उसको वो नहीं समझ पाए जवाहरलाल जी। यद्यपि इस किताब को चलाने के लिए बड़े-बड़े हाई कोर्ट जजों ने अपनी टिप्पणी लिखी है। देखी होगा ना? इसमें
एक मिनट, हाँ लिखा है ना, ये डॉक्टर प्रेम सुमन जी जैन ने लिखा है। अ, इसके बारे में मैं बता हाई देता हूँ। हाँ डॉक्टर प्रेम सुमन जी जैन है एक, और वो अपने उदयपुर के ही हैं शायद से। ये ना पंडित जी, इनके ऊपर ना हाई कोर्ट पद्मनंदी जज एक, हाँ हाई कोर्ट जज की टिप्पणी भी है एक। हाई कोर्ट, डॉक्टर उदय चंद जैन की है एक। नहीं ये अलग है, उदय चंद जी अलग, ये भी यहीं के हैं, उदयपुर के। हाई कोर्ट, ज्ञानमती माता जी की है, शुक्लानंद जी की है, मुनि पद्मनंदी जी की महाराज की, अभिनंदन जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज। बस यही है पंडित जी, और तो कोई नहीं दे रखी इसमें भी। नहीं नहीं वो मैंने पढ़ी है, वो मैंने अंदर कहीं होगा, बाकी मैंने पढ़ा है किसी हाईकोर्ट जज ने अपना मत दिया है कि वर्तमान में जवाहरलाल जी के बराबर कोई न्यायवेत्ता नहीं है धरती के ऊपर, उन्होंने ऐसा ऐसा बहुमान किया है। ओके ओके। अरे एक मेरी बात सुन भाई, ये पढ़ते थोड़ी है कोई पूरी किताब, हाँ जी पंडित जी, वो तो सही बात है। ये कहाँ टाइम है उनको इतना, जी। वो पढ़ते नहीं है, खाली ऐसे ही अनुमोदना कर देते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और उनके दिमाग में जो को महिमा मंडित करने की जो शैली होती है ना, वो शैली में महिमा भी मंडित कर देते हैं वो। जी पंडित जी। अब वीर सागर जी भाई साहब कुछ लिखते हैं तो ये अनेक विद्वानों को पहुंचाते हैं। अब हाँ कोई इनको कोई इनकी गलती नहीं दिखाता है कोई, तो मैं इनकी गलती दिखाता रहता हूँ। जी पंडित जी। तो वो पर कहने लगे कि यार कि बोले कोई भी मेरी गलती नहीं दिखाता है, आप दिखाते हो। तो मैं ना भाई साहब एक सच्ची बात कहूं, अगर आप सहन कर सको तो क्या कहो, मैंने कहा पढ़ते ही नहीं है, सही पढ़ते बात ही है। नहीं है। वो तो कुछ नहीं कि भाई आप न्याय के बड़े विद्वान हो तो क्या गलत लिखोगे, ऐसा मान के आपकी महिमा मंडित कर देते, पढ़ते नहीं है। और बाई द पंडित जी, पढ़ भी ले तो विचार नहीं करते। हाँ नहीं आगे बहुत विकल्प है ना, और कदाचित कोई पढ़ ले तो उसकी पात्रता ही इतनी नहीं है कि आगे विचार करे वो, जी पंडित जी। और कोई करे तो भी समझ में नहीं आवे, ऐसा भी हो सकता है, मैंने बहुत सारे स्टेप है। तो मैंने कहा हम तो इस मामले में पक्के ईमानदार हैं, और इसी में तो हमारी माने परस्पर उपग्रह जीवा नाम इसी में तो है। जी पंडित जी। अरे हाँ में हाँ मिलाने वाली बात ही होती तो वैदिक परंपरा छोड़ के जैन परंपरा में आने की क्या जरूरत थी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मंच तो कहीं भी मिलना था ना भाई। हाँ बिल्कुल जी पंडित जी। अरे जिसके अंदर वाक पटुता है, वाक चातुर्य है, मंच तो मिला है उसको। अरे वो जहां खड़ा हुआ मंच है। जी पंडित जी। अरे बस में बैठा, ट्रेन में बैठा, चौराहे पे खड़ा, जहां खड़ा हुआ मंच है उसके लिए। उसका जो पुण्य, उसका जो वैभव है वो तो उसके साथ रहेगा ना हर जगह। जी पंडित जी बिल्कुल। ये थोड़ी के खाली यहाँ जैन आमनाय में मौका मिल गया अपने को ना, गुरुकुल में पढ़ाने का मौका मिल गया तो एक बड़ी बात हो गई। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, वो तो उसका वैभव उसके साथ रहता है, वो जहां खड़ा होता है ना वहां उसका प्रदर्शन होता है। जी पंडित जी। तो सीखा क्या, पाया क्या, सीखने वाली पाने वाली बात है ना। तो यह निर्णय हुआ कि अनेकांती सही है, शातवादी सही है, जैन धर्म ही सही है, दिगंबर आमना सही है। ये निर्णय हुआ ना भाई अपने को। जी पंडित जी। हाँ बड़ी बात है भाई समझने की। तो ये सातकार अवकार के ऊपर चलते ना, टाइम देख ले भाई। हाँ पंडित जी, बस वही किया। हाँ ठीक है चलो मैं। मैं वो हाँ तू भी लिखना, मैं भी लिखता हूँ सात अवकार के ऊपर। जी और पंडित ये जी। 2 तारीख को है ना गोष्ठी। हाँ शाम को है 2 तारीख की। हाँ 2 तारीख की शाम को है, तो अपन इसको इसके पहले 1-2 दिन पहले फाइनल करने का पूरा प्रयास करते हैं अपन। ठीक है पंडित जी। हाँ मैं जो लिखूंगा तेरे को भेज दूंगा, तू लिखे मेरे को भेज देना, ठीक है। हाँ पंडित जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ और भले अपन अभी कोई दिक्कत नहीं है, कल भी भले तेरे को सुविधा हो तो बैठ हाँ जाएंगे, कोई मेरे को तो दिक्कत अभी नहीं। सुविधा है पंडित जी, 1 तारीख तक मेरे को सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है 1 तारीख हाँ तक। तो ठीक है ठीक है। अभी वो क्या है कि वो सुबह की क्लास का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि बोले वो, तो वापस वो हो गया है कि वो सुबह ही पढ़ाएंगे अपन 6 से 6:45। ओके ओके ओके। हाँ तो इस दृष्टि से 12 बजे सारी क्लासें मेरी समाप्त हो जाती है, ओके ओके। और फिर 12 बजे सो जाता हूँ, तो 12 से 2 2 घंटे सो लेता हूँ। जी पंडित जी ओके।
और 2 बजे उठ के पानी पी के फ्रेश होके तैयार हो जाता हूँ 2:30 पौने 3 तक। ओके, फिर आप मेरे को पढ़ा देते हो। ओके। हाँ, तो बड़ी खुशी की बात है भई, हमें तो आह्लाद आता है कि ऐसी बात आज इस काल में आज इस बात को, इतनी गंभीर बात को कोई सुनने वाला है, समझने वाला है, विचार करने वाला है। ये तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है भई। जी पंडित जी। चलो ठीक है ठीक है, बेटे ना। ठीक है। जय हिंद पंडित जी। और मैं वो शांति जी वाला वो वाला तो आज शाम में या कल सुबह तक ही मैं भेजने की हाँ कोशिश पंडित करता जी, हूँ। आप भेज दीजिएगा। ओके। हाँ, हाँ। ठीक चलो। है। जय हिंद पंडित जी।